हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसके अंदर ना 2 पार्ट्स आएंगे। एक होगा कि होल नंबर से कैसे करना है और एक होगा कि दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो, आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। मान लो ये वॉल्स हैं, तो आपके दोस्तों ने बोला कि चलो इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक पार्ट सब करेंगे। आपने बोला ठीक है, मैं ये रेड वाला पार्ट करता हूँ। तो इस वॉल का आपने 1/4 पार्ट किया, इसका भी आपने 1/4 पार्ट पेंट किया और इसका भी 1/4 पार्ट पेंट किया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल आपने कितना पेंट किया होगा, तो अगर हम इन पार्ट्स को एक सिंगल वॉल में रखें तो ये 3/4 पार्ट बनता है। 1 2 3 आउट ऑफ द 4, तो ये 3/4 पार्ट है ना जो आपने पेंट किया है। तो 3/4 हमारा आंसर कैसे आएगा? इसको ऐड करके आ सकता है 1/4 1/4 1/4, या फिर 3 टाइम्स आपने 1/4 किया है तो 3 × 1/4 लिख लेंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। जैसे 2 को 10 टाइम्स ऐड करने से अच्छा हम 2 × 10 कर लेते हैं, है ना। इसी तरह इसको हम इतनी बार ऐड करने से अच्छा हम 3 × 1/4 कर लेते हैं, 3 टाइम्स 1/4। तो ये कैसे होगा? 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा। मतलब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करेंगे जब भी हम एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आंसर भी आ गया 3/4। सो दिस इज द ट्रिक। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में व्हाट यू डू इज दैट न्यूमरेटर से यू मल्टीप्लाई द होल नंबर और डिनोमिनेटर कॉमन आ जाता है। ठीक है, ये तो हमने 1 अज्यूम किया है कि जो होल नंबर होते हैं उसके नीचे 1 होता है। ऐसे अब आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बाय अनदर फ्रैक्शन। अब अगर हमें एक दूसरे फ्रैक्शन से नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से करना है। यहाँ पे भी देखो 2 वॉल्स है। आपने अपने दोस्त को बोला कि मैं इस वॉल का ना जो हाफ पार्ट है वो आधे घंटे में पेंट कर लूँगा। उसके बाद आप घूमने चले गए, ठीक है, आप भूल ही गए करना। आपने थोड़ा सा किया था, आधे घंटे बाद वो आया तो उसने देखा कि आपने ना बस इतना पार्ट किया हुआ है पेंट। तो अब आपने इस वॉल का कितना पार्ट पेंट किया है? आपको कितना करना कितना था? हाफ। ठीक है, यू हैव डन हाफ ऑफ द हाफ। अगर हम इस हाफ को ऐसे डिवाइड करते हैं तो आपने इतना पोर्शन किया है। ये आपके हाफ का भी हाफ है, ये वाला पोर्शन। सो दिस इज हाफ ऑफ हाफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब हाफ ऑफ हाफ यू हैव डन इट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 1 × 1 1 होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 2 × 2 इज 4। मतलब आपने 1/4 पार्ट पेंट किया है। ऐसे आप फिगर में देख रहे हो कि एक वॉल है और इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आपने बस इतना सा पेंट किया है। डज इट रिप्रेजेंट 1/4? यस इट डज, क्योंकि ये सारे 1/4 पार्ट्स हैं। तो यही आपका आंसर है। तो अब आपको याद क्या रखना है कि जब भी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2/5 × 15/45। अब यहाँ पे आप 15/45 को लोएस्ट फॉर्म में भी पहले लिख सकते हो। तो 15 1 से 15, 15 3 से 45। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया? 2/5 × 1/3। इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो रही है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 2 1 से 2 और 5 × 3 इज 15। तो हमारा आंसर है 2/15। ओके, आगे देखते हैं। द क्वेश्चन इज 4/5 × 12/7। यहाँ पे अभी कुछ भी हम लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 12 × 4 इज 48 और यहाँ पे 5 × 7 इज 35। तो आंसर क्या आया? 48/35। दिस इज आवर आंसर। आगे चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है। ओके, स्वाति प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। सैपलिंग्स क्या होते हैं? छोटे प्लांट्स को, जो न्यू प्लांट्स होते हैं उनको जब हम प्लांट करते हैं उनको सैपलिंग्स कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 4 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4। एडजेसेंट का मीनिंग होता है साथ साथ, एक दूसरे के साथ जो एक लाइन में उन्होंने प्लांट किया। जैसे ये देखो, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ऐसे, ठीक है। और हर एक के बीच का डिस्टेंस इज 3/4 मीटर। मतलब ये 3/4 मीटर है, ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है। ओके,
तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। हमें इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, 3/4 है, 3/4 और 3/4 है। इसका एक वे तो ये, आप तीनों को ऐड कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा, पर इसको इजी करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स 3/4 का ही डिस्टेंस है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 3 × 3/4 एंड वी जस्ट लर्न इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 कर दो 9 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, मतलब 9/4 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट सैपलिंग टू द लास्ट सैपलिंग। ये पूरा 9/4 है, करेक्ट।